लगता ऐसा है कि मुल्तान टेस्ट मैच का फैसला तीसरे दिन ही होने जा रहा है और अब आखिरी सेशन आज के दिन का जारी है, जिसमें वेस्ट इंडीज़ की टीम अपनी 5 विकेटें गंवा चुकी है और उन्हें मज़ीद अच्छे खासे रन्स दरकार हैं और 58 रन्स किए हैं। मज़ीद लगभग 200 रन्स के करीब उन्हें करने हैं क्योंकि 251 का उन्हें टारगेट मिला है। अगर इस मैच को अब तक देखें तो पाकिस्तान के बैटर्स की जो मुश्किलात हैं वो भी सामने आई हैं और जोमिल वारिकन ने तारीख रकम की है, 4 बड़े रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, उसका हम जायज़ा लेंगे। और उसके साथ साथ अब लगता ऐसा है कि पाकिस्तान की जो कंडीशंस हैं, अब पाकिस्तान ने फ़ैसला कर लिया है कि ख़ुद को होम ग्राउंड पर फतवाहत दिलाने के लिए मुकम्मल स्पिन ट्रैक बनाने चाहिए। लेकिन अहम सवाल ये है कि जिस तरह हमारे जो होम कंडीशंस में हम अपने स्पिनर्स को खिलाते हैं, जैसा कि साजिद खान, नोमान अली दौरा साउथ अफ्रीका में नहीं थे, लेकिन उससे पहले इंग्लैंड के ख़िलाफ़ कामयाबी में इन्हीं दोनों बॉलर्स का कलीदी किरदार था। अब उन्हें दोबारा अपनी होम कंडीशंस के लिए सिलेक्ट किया गया, फास्ट बॉलर्स को यहाँ सिलेक्ट नहीं किया गया। तो यही पॉलिसी फिर पाकिस्तान को अब अपनी होम कंडीशंस में बैट्समैनों के लिहाज से भी बनाना पड़ेगी। वो बैट्समैन जो कि स्पिनर्स के ख़िलाफ़ मुश्किलात से दो चार होते हैं, उन्हें फिर होम सीरीज़ से बाहर रखना पड़ेगा। इसमें कई बड़े नाम हैं, जिसमें कुछ लोगों के नाम लेता हूँ तो कुछ लोगों को नाराज़गी भी होती है। और कमाल की बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं बाबर आज़म के ख़िलाफ़ बोलता हूँ, कुछ कहते हैं कि जी आप बाबर आज़म के पेड कंटेंट वाले हैं, आप उनसे पैसे लेते हैं। बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है। खैर, ये तो लोग बातें करते रहते हैं। अहम बात यह है कि बाबर आज़म को स्पिनर्स के ख़िलाफ़ मुश्किलात हो रही हैं और ये कमेंटेटर्स काफ़ी टाइम से ये बात पॉइंट आउट कर रहे हैं कि बाबर आज़म को स्पिनर्स के ख़िलाफ़ अपनी काबिलियत, अपनी सलाहियत को बढ़ाना होगा। और अगर देखा जाए कि पाकिस्तान ने अब, जैसा कि मुझे तो यही लग रहा है कि होम कंडीशंस के अंदर यही फार्मूला रखा जाएगा कि जो मुकम्मल स्पिन ट्रैक होंगे, यहाँ पर फास्ट बॉलर्स के लिए कोई मदद नहीं होगी। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर जिस तरह की पाकिस्तान ने आखिरी 2 सीरीज़ खेली हैं, एक इंग्लैंड के ख़िलाफ़, उसके आखिरी दोनों टेस्ट मैचेस मुकम्मल स्पिन ट्रैक में खेले गए, और अब वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ भी उन्हीं तरह की पिचेस, बल्कि उनसे भी ज़्यादा टर्न लेने वाली पिचेस बनाई गई हैं। तो यहाँ तक तो ये फार्मूला किसी हद तक दुरुस्त दिखाई दे रहा है या काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान की सीरीज़ ऐसी टीम के साथ होती हैं जिनके स्पिनर्स बड़े अच्छे हैं, क्योंकि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ आप जैक लीच को देख लें, ठीक है अच्छा बॉलर है लेकिन एवरेज बॉलर है, कोई आउट क्लास नहीं है। और अगर आज की बात करें जिसमें जोमिल वारिकन ने 7 विकेट हासिल की हैं, ये कोई बड़ा स्पिनर नहीं है। 18वां टेस्ट मैच है और कैरियर में पहली बार किसी इनिंग्स में 5 विकेट हासिल की हैं और एक मैच में 10 विकेट हासिल कर चुका है। तो इस तरह की कारकर्दगी अगर एक ऐसा स्पिनर की जानिब से सामने आती है जो कि इससे पहले बड़ा नाम नहीं है या बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सका, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के बैटर्स एवरेज लेवल की स्पिन के ख़िलाफ़ भी मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं। तो ये फार्मूला आपको ऐसी टीम के ख़िलाफ़ नहीं चलेगा जिनके पास अच्छे स्पिनर्स हो। यहाँ पर तो श्रीलंकन टीम आपको उल्टा कर देगी अगर इस तरह के हमारी बैटिंग लाइन चलती रही। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट को, सेलेक्टर्स को और कैप्टन को सोचना पड़ेंगी। बहरहाल अब तक की जो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की मैच पर जो गिरफ्त है वो किसी हद तक मजबूत ज़रूर है, लेकिन इसके साथ साथ जैसा कि मैंने कहा था कि उनके जो टेल एंडर्स हैं पाकिस्तान के लिए हमेशा ये मुश्किलात पैदा करते हैं। पाकिस्तान की टीम के साथ अजीब व गरीब मसला है कि पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर रन्स करते हैं, टेल एंडर रन्स नहीं करते, और पाकिस्तान के बॉलर्स हरीफ टीम के जो टॉप ऑर्डर हैं उनको तो आउट कर देते हैं, लेकिन टेल एंडर्स उनके खिलाफ रन्स भी कर जाते हैं, उनसे आउट भी नहीं होते हैं। इसकी मिसालें हाल ही अरसे में आपने कई देखी होंगी। तो इस वजह से अब तक की जो लास्ट स्कोर आ रहा है 71 रन तक उनका स्कोर चला गया है और अभी तक उनकी 5 विकेटें गिरी हैं, यानी कि जो छठी विकेट है वो किसी हद तक मुज़ाहमत कर रही है। तो ये सूरत हाल, अब वो तेज़ी से रन करना भी शुरू हो गए हैं। अगर ये फार्मूला आगे चलता है तो वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज भी यहाँ पर कुछ हैरानकुन खेल पेश कर सकते हैं। तो इसलिए तो है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी मैच पर 100% गिरफ्त पाकिस्तान ही की है। अगर आज के मैच की बात करें तो जब दिन के खेल का आगाज़ हुआ तो पाकिस्तान का स्कोर 109 रन था और पाकिस्तान की सिर्फ 3 विकेटें गिरी हुई थी
और पाकिस्तान ने जो बकिया 7 विकेटें हैं सिर्फ 47 रन के इजाफे पर गिराईं। सऊद शकील आज अपने स्कोर में कोई इजाफा ना कर सके, 2 रन पर ही आउट हुए, जबकि गुज़िश्ता रोज़ 9 रन पर नॉट आउट रहने वाले कामरान गुलाम ने आज 27 रन किए। किसी हद तक अच्छी बैटिंग की, लेकिन पाकिस्तान के बाकी बैटर्स नाकाम रहे। मोहम्मद रिजवान जो कि गुज़िश्ता इनिंग्स में बेहतरीन बैटिंग करने में कामयाब रहे थे, आज वो भी सिर्फ 2 रन कर सके। सलमान आगा ने 14 रन किए, नुमान अली ने 9 रन किए, बाकी हमारे टेल एंडर्स थे। तो पाकिस्तान की टीम 157 रन बनाकर ऑल आउट हुई है और हरीफ टीम को 251 रन का टारगेट दिया है, जो कि इस कंडीशन में और इस पिच पर बेहतरीन टारगेट है। और अभी तक की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान ने हरीफ टीम की आधी विकेटें गिरा भी दी हैं। तो ये मैच तो पाकिस्तान के हक़ में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर अब बात करेंगे जोमेल वारिकन, जिसने आज तबाहकुन बॉलिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और सिर्फ 32 रन देकर 7 विकेटें हासिल की। ये किसी भी वेस्ट इंडीज़ के बॉलर की पाकिस्तान की सरजमीन पर बेहतरीन बॉलिंग कारकर्दगी है। इससे पहले मेलकम मार्शल की बेहतरीन बॉलिंग कारकर्दगी थी, जो कि 5 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे थे 1986 में सिर्फ 33 रन देकर। तो ये पहला मौका है कि वेस्ट इंडीज़ का कोई स्पिनर या कोई फास्ट बॉलर पाकिस्तान की सरजमीन पर एक इनिंग्स में 5 से ज़्यादा विकेटें हासिल करने में कामयाब रहा, जो कि बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है जोमेल वारिकन की, ख़ास तौर पर उस मौका पर जिसने कैरियर में पहली बार किसी इनिंग्स में 5+ विकेटें हासिल की हैं। और यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि वेस्ट इंडीज़ का कोई भी स्पिनर आज तक इस मैच से पहले तक या आज के दिन से पहले तक पाकिस्तान में एक इनिंग्स में 5 विकेटों का कारनामा सरअंजाम नहीं दे सका था। और जोमेल वारिकन ये कारनामा सरअंजाम देने वाले वेस्ट इंडीज़ के पहले स्पिनर बने हैं। इससे पहले वेस्ट इंडीज़ के सिर्फ 2 स्पिनर पाकिस्तान की सरजमीन पर एक इनिंग्स में 4-4 विकेटें हासिल कर सके थे, जिनमें रामदीन ने 1959 में, जबकि सीजी बर्ड्स ने 1986 में ये कारनामा सरअंजाम दिया था। और यहाँ यह बात भी काबिल ज़िक्र है कि जो आज जोमेल वारिकन ने 32 रन देकर 7 विकेटें हासिल की हैं, ये किसी भी गैर मुल्की स्पिनर की पाकिस्तान की सरजमीन पर बेहतरीन बॉलिंग कारकर्दगी है। इतनी बेहतरीन बॉलिंग कारकर्दगी दुनिया का कोई भी स्पिनर, चाहे उसमें शेन वॉर्न हो, चाहे मुरलीधरन हो, सब ने यहाँ पर क्रिकेट खेली है, लेकिन इतनी बेहतरीन बॉलिंग कारकर्दगी किसी ने नहीं दिखाई थी। और इसके अलावा जो से बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान में, वो फिल एडवर्ड्स ने 1978 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दी थी। 66 रन देकर 7 विकेटें हासिल की थी, लेकिन उसने वारिकन के मुकाबले में दुगने रन दिए थे। इसलिए बेहतरीन बॉलिंग कारकर्दगी जोमेल वारिकन ही के पास है। और यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि ये जोमेल वारिकन की जो आज की कारकर्दगी है, ये दुनिया के किसी भी बॉलर, चाहे वो फास्ट हो चाहे स्पिनर हो, पाकिस्तान में उसकी तीसरी बेहतरीन बॉलिंग कारकर्दगी है। 1985 में श्रीलंका के रतियानके ने यहाँ पर 8 विकेटें हासिल की थी 83 रन देकर, जबकि कपिल देव ने 85 रन देकर 8 विकेटें हासिल की थी 1983 में। तो उसके बाद अब जोमेल वारिकन ने यहाँ पर बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। और यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि वेस्ट इंडीज़ ने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उनका कोई भी स्पिनर किसी भी दियार गैर में यानी अवे टेस्ट मैच में जो बॉलिंग परफॉर्मेंस दी है, उसमें दूसरी बेहतरीन बॉलिंग कारकर्दगी वारिकन की है, जिनके आगे वैलेंटाइन है, जिसने 1950 में दौरा इंग्लैंड में मैनचेस्टर के मकाम पर एक इनिंग्स में 8 विकेटें हासिल की थी। तो ये कई रिकॉर्ड जो हैं वारिकन ने तोड़े हैं। और पाकिस्तान की टीम लगता है ऐसा है कि किसी भी गैर मकबूल खिलाड़ी को अचानक से मकबूल बना देती है। और उसकी मिसालें हालिया अरसे में कई हमारे सामने आई हैं कि किसी खिलाड़ी ने अगर उससे परफॉर्मेंस नहीं हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेल ले, वो कोई ना कोई आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाकर ख़ुद को नुमायाँ करने में बहरहाल कामयाब हो ही जाता है। बहरहाल आप देखते हैं कि आज अगर मैच का रिज़ल्ट आता है तो ये बहुत ज़्यादा हैरानकुन होगा, ख़ास तौर पर एक ऐसे मौके पर जब धुंध की वजह से या बैड लाइट की वजह से पूरे ओवर्स जो हैं फेंके नहीं जा रहे एक दिन में, लेकिन उसके बावजूद तीसरे दिन ही मैच का नतीजा सामने आने लगा है।